हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट पेशेंट्स में डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन यानी मन की उदासीता। हालांकि सिर्फ उदास रहने वाले लोग को डिप्रेशन में नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे इसके क्लिनिकल क्राइटेरिया होते हैं। आज हम बात करेंगे हार्ट के पेशेंट्स में डिप्रेशन क्यों होता है, कब होता है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, इसका इम्पैक्ट हेल्थ पर क्या है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसके लिए हम डायग्नोसिस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट करना क्यों आवश्यक है। आज इस पर बात करेंगे। यूजली हार्ट पेशेंट्स के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर उतना ज़्यादा बात नहीं होता है, पर आज इस एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक है। काफ़ी लोग इससे पीड़ित होते हैं, लेकिन अक्सर ये इग्नोर कर दिया जाता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा। सबसे पहले डिप्रेशन जो है, लगभग ऐसा माना जाता है कि लोगों का अंडर एस्टिमेशन होता है, लेकिन इसका प्रेवलेंस लगभग 30% कार्डियक पेशेंट्स में होता है जिनको सिग्निफिकेंट कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है, किसी व्यक्ति को अगर हार्ट फेलियर हुआ है, इसमें से लगभग 30% पेशेंट डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट उनको डिप्रेशन की वजह से भी उनकी कंडीशन बिगड़ती है। और अक्सर इस बारे में हम ज़्यादा बात ही नहीं करते। हमको ऐसा लगता है कि क्योंकि इस व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा उदास रहना है या थोड़ा डिप्रेशन रहना है तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है ये आगे बात करेंगे। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, अब इस पर बात करते हैं। रिस्क फैक्टर यूजली ये है, अगर किसी व्यक्ति को बड़ी हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा चांस है डिप्रेशन होने का। यदि वो अपनी बीमारी से कोप नहीं कर पा रहा है, उससे निपट नहीं पा रहा, तो उसको डिप्रेशन ज़्यादा होगा। यदि डिप्रेशन की वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई तो डिप्रेशन होगा। यदि डिप्रेशन की वजह से उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी बिगड़ गई है, यानी वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो डिप्रेशन होगा। यदि डिप्रेशन की वजह से उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका खाना पीना रुक गया है या चेंज हो गया बुरी तरह से, जिससे वो कोप नहीं कर पा रहा है, तो उसको डिप्रेशन होगा। अक्सर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग पेशेंट्स के खाने पीने पर बहुत ज़्यादा फोर्स उनको करने लगते हैं कि यही खाना, ऐसे करना है, वैसे करना है, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों को जेनेटिक इश्यूज़ हो सकते हैं जिससे ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों को सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, परिवार का कितना सपोर्ट मिल रहा है, फ्रेंड्स फैमिली का कैसा सपोर्ट मिल रहा है, ये सारे कारणों की वजह से लोगों को डिप्रेशन होता है यदि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है तो। बात करेंगे फ़र्क क्या पड़ रहा है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो मान लीजिए हार्ट का पेशेंट, तो हार्ट को ट्रीट करेंगे, डिप्रेशन के पीछे क्यों पड़े। फ़र्क इसमें यह है कि स्टडीज़ ने शो किया है कि यदि व्यक्ति डिप्रेस रहेगा तो उसको लॉन्ग टर्म आउटकम्स ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, उसकी सर्जरी का या ट्रीटमेंट का भी आउटकम अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा उसको कार्डियोवास्कुलर आउटकम्स या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स या मोर्बिडिटी मोर्टालिटी होने का चांस भी ज़्यादा रहेगा, उसके दवाइयाँ बंद करने का चांस ज़्यादा रहेगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाने का चांस रहेगा, उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, उसका ओवरऑल कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा नहीं होगा, उसका फंक्शनल या क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्टेड होगा, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अफेक्ट होगा, वो खाना भी प्रॉपर नहीं खाएगा। ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे। एक्सरसाइज भी नहीं करेगा, व्यसन ज़्यादा करेगा। तो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन जो है खाली ब्रेन को ही अफेक्ट करता है। यदि हार्ट पेशेंट को डिप्रेशन हो जाए तो उसके हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा, उसका ओवरऑल रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को पूरी तरह से अफेक्ट करेगा, और ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं। ज़्यादातर पेशेंट लंबे समय तक बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, होपलेस रहते हैं, खालीपन सा महसूस होता है, कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता, मन नहीं लगता, कोई भी चीज़ को आप एंजॉय नहीं कर पाते, खाने का एपेटाइट चेंज हो जाता है, बॉडी का वेट चेंज हो जाता है, नींद प्रॉपर नहीं आती, बहुत ज़्यादा सुस्ती या कमज़ोरी रहती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी या सुस्ती या कमज़ोरी लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता, बार बार आप चलते फिरते रहते हो। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कई बार सुसाइड के भी आइडियाज़ आपको आते हैं। सुसाइडल आइडिएशन भी डिप्रेशन का पार्ट है। ज़्यादातर इसको स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उदासी के सिम्टम्स है, डिप्रेशन की क्या गाइडलाइंस और क्लिनिकल क्राइटेरिया वो हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया, वो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। वो क्राइटेरिया के हिसाब से हम पेशेंट को स्क्रीन करते हैं, और यदि डिप्रेशन पेशेंट को मिलता है तो अप्रोप्रिएटली ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट करते हैं। ज़्यादातर किसी एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट से मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर रूटीन फिजिशियन या इवन जनरल प्रैक्टिशनर के लिए भी ये जज करना ईजी है। बस ये है कि वो डिप्रेशन को ओवर या अंडर डायग्नोज नहीं करें। अंडर डायग्नोज करेंगे तो बीमारी मिस हो जाएगी, ओवर डायग्नोज करेंगे तो अननेसेसरी फालतू का ट्रीटमेंट होगा और खर्चा बढ़ेगा। ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट बेसिकली या तो आप पेशेंट को साइकोथेरेपी दें, यानी उसको बिहेवियरल काउंसलिंग करें, उसको चीज़ों के बारे में समझाएं, उसको रिलेशंस के बारे में समझाएं, बीमारी के बारे में समझाएं, और उसकी काउंसलिंग प्रॉपर वे में करें। उसको अच्छा मूड रखने के लिए क्या कर सकता है वो सारी चीज़ें बताएं। रेगुलर उसको एक्सरसाइज करें। डिप्रेशन की उसको दवाएं दे सकते हैं, कुछ सपोर्ट ग्रुप्स वगैरह बनवा सकते हैं या काउंसलिंग ग्रुप्स बनवा सकते हैं जहाँ पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग हो, और इसके अलावा उसके लाइफस्टाइल चेंजेस में फोकस कर सकते हैं। ओवरऑल आपको एक साइकेट्रिस्ट के साथ एक कोलैबोरेटिव केयर करने की आवश्यकता है। एक ऐसी टीम बनाने की ज़रूरत है जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और बाकी बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल काउंसलर्स मिलकर काम करें और पेशेंट के डिप्रेशन की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करें।
डिप्रेशन की प्रॉब्लम अक्सर बहुत ज़्यादा इग्नोर होती है और यदि हम इसे इग्नोर करते हैं तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक है या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है तो उसका मन कैसा रह रहा है, वो खुश रह रहा है कि नहीं रह रहा है, और क्या क्या चीज़ों से उसका मन उदास रह रहा है, ये सारी चीज़ों पर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ये एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि हार्ट पर फोकस करें, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम्स, ये सब को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें गलत है और अक्सर पेशेंट की हालत को बिगाड़ती हैं। तो डिप्रेशन पर भी फोकस करें, इसको डायग्नोज करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, तो पेशेंट की लाइफ भी बेटर होगी, उसके आपके थेरेपी के साथ कोप करने के चांसेस भी बेटर हो जाएंगे और उसका लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस या लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के चांसेस भी बेटर हो जाएंगे। टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। और डिप्रेशन संबंधित हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ किए जहाँ डिप्रेशन के क्लिनिकल क्राइटेरिया और यूज़फुल टिप्स पर हमने बात करी है, उन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें।